गया में केंद्रीय मंत्री सह सांसद जीतनराम मांझी ने राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 वर्ष उनके पिताजी भी 2005 के पहले एक छत्र राज किए थे। आज तो सम्मिलित की सरकार है, 2 मिलकर 3 मिलकर राज कर रहे हैं। उस समय राजद अकेले राज करता था। उन्होंने यह भी कहा कि उस समय राष्ट्रपति रूस में बैठे थे और राष्ट्रपति से उस समय दस्तखत कराकर राष्ट्रपति शासन हटा दिए थे। इतना प्रभावशाली उस समय थे राजद। उन्होंने जमीन सर्वे पर कहा कि बिचौलियों ज्यादातर एक्टिव है और बिचौलियों काम को बदनाम करना चाहते हैं, आप लोगों को असुविधा में डाल रहा है और उनके काम पेचीदा बना रहा है। ऐसी सूचना हमें भी मिली है, लेकिन सरकार सचेत है। सभी रेवेन्यू पदाधिकारी को उचित निर्देश दिया गया है। हम समझते हैं कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आती है तो निश्चित रूप से सॉर्ट आउट किया जाएगा। दिक्कत करने वाले जो भी बिचौलिया है या पदाधिकारी, उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मणिपुर हिंसा के मामले पर कहा कि कुछ बढ़ा चढ़ाकर बोला जा रहा है। मणिपुर के बारे में हम लोगों को भी पता है कि छिटपुट घटनाएं होती रहती है। बिहार में भी होती है, उत्तर प्रदेश में भी होती है। जहां कांग्रेस की सरकार है वहां भी अपराध होते हैं। उसके बारे में वो लोग चिंता क्यों नहीं कर रहे हैं? जो भी घटनाएं हो रही है, सरकार तुरंत कार्रवाई कर रही है और मणिपुर हमारे देश का अंग है। मणिपुर में शांति व्यवस्था करना और विकास करना प्रधानमंत्री का इच्छा है। उसके लिए ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। गैस से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। 15 बरस उनके पिताजी भी तो 2005 के पहले किए थे, एक छत्र राज किए थे। आज तो संवित की सरकार है, 2 मिलके 3 मिलकर के राज कर रहे हैं। उस समय अकेले राज कर रहे थे। राष्ट्रपति को बाध्य कर रहे थे, रूस में बैठे थे और दस्तखत करा लेते थे कि राष्ट्रपति शासन खत्म हो। इतना प्रभावशाली उस समय थे, तो उस समय क्यों नहीं ऐसा किए थे जो आज कर रहे हैं? सर, जमीन सर्वे को लेकर किया जा रहा है, काफ़ी लोग ग्रामीण को परेशानी हो रही है, काफ़ी जमीन जाने लगी, बिचौलियाँ एक्टिव हो गए, क्या कहें? देखिए, बिचौलिया एक्टिविटी में आप लोगों का भी फर्ज बनता है, आम लोगों को भी बनता है। बिचौलिया अपना ढंग से सरकार के काम को तो बदनाम कराना चाहता ही है, आम जन को असुविधा में डाल रहा है, उनके काम को पेचीदा बना रहा है। ऐसी सूचना हमको भी मिली है, लेकिन सरकार सचेत है। सभी रेवेन्यू पदाधिकारी को उचित निर्देश दे दिए गए हैं। हम समझते हैं कि किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत आएगी उसको निश्चित रूप से सॉर्ट आउट किया जाएगा और दिक्कत करने वाले जो बिचौलियाँ हैं या पदाधिकारी हैं उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए पीएम मोदी कबूतर उड़ा रहा है, मगर मणिपुर हिंसा पर कुछ नहीं बोल रहा है। अब देखिए, वो क्या बोलते हैं इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारा कहना यह है कि मणिपुर के बारे में कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला जा रहा है। मणिपुर के बारे में हम लोगों को भी पता है, छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, बिहार में भी होती हैं, उत्तर प्रदेश में भी होती हैं। जहाँ कांग्रेस और दूसरे राज्य है वहाँ भी हो रहे हैं, तो उसके बारे में वो लोग चिंता क्यों नहीं व्यक्त करते हैं? कहने का मतलब है, घटना एक चीज़ है, घटना का त्वरित कार्रवाई करना दूसरी चीज़ है। यहाँ जो भी घटनाएं घट रही है सब पर कार्रवाई हो रही है। मणिपुर में भी इस प्रकार के अनेक ऐतिहासिक कार्यक्रम किए गए हैं। इसलिए ये कहना कि मणिपुर हमारे राज्य का, देश का अंग है और उसका विकास और वहाँ पर शांति व्यवस्था काम करना प्रधानमंत्री जी का एक अभीष्ट इच्छा है। इसके लिए वहाँ ज़्यादा उधर को चिंता करने की जरूरत नहीं है।